हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेशन 11 में ब्लॉक 3 के यूनिट 11 की, जो बेसिकली है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले इंटरनेट का मीनिंग आप सबको पता है, राइट? प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स। अगर आपको इंटरनेट यूज करना है या डेटा ट्रांसफर करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो उसके अलग अलग सेट ऑफ रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे टीसीपी और उसकी सर्विसेज, आईपी और उसकी सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज प्रोटोकॉल जैसे कि यूडीपी, पीओपी, एसएमटीपी, एफटीपी, और फिर हम देखेंगे हाइपर टेक्स्ट सिस्टम प्रोटोकॉल्स। इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि हर नए दिन कोई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, ठीक है? बहुत सारे टेक्नोलॉजीज सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है और बहुत सारे वेरियस वे है कि अगर हमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में बात करनी है, कम्युनिकेट करना है एक यूजर को दूसरे यूजर से, और वो भी बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ अवेलेबल है, लाइक गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, तमिल एंड सो ऑन। तो बट अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो कुछ रूल्स है कि वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक साइड से दूसरे साइड डेटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है? वन टाइप हम तो क्या करते हैं, सिर्फ सेंड कर देते हैं, बट बैकएंड में क्या प्रोसेस होती है वो हमें नहीं पता। उसके कुछ रूल्स और स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि इस तरह से आपका डेटा वो सामने वाले के डिवाइस में जाएगा, ठीक है? तो ये सारे रूल्स की आज हम ये चैप्टर में बात करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटोकॉल्स विच आर सेट ऑफ रूल्स जो हेल्प करते हैं गवर्निंग द वे स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी विल फंक्शन फॉर कम्युनिकेशन। मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सा रूल्स अप्लाई करती है। जैसे बात तो आपकी हो जाती है, बट जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है टीसीपी यूज करता है, फेसबुक आईपी यूज करता है, मतलब ये जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट अज्यूम, राइट? तो हर टेक्नोलॉजी के अलग रूल्स हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट नेटवर्क्स एंड protocols users use while surfing. TCP and its services. TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा उसके कुछ सेट ऑफ रूल है। TCP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, मतलब फुल हम ऐसा कह सकते रिलायबल और फ्लेक्सिबल है, एंड ऑफर्स एंड टू एंड पैकेट डिलीवरी, मतलब एक यूजर से दूसरे यूजर तक सारा डेटा सेफली पहुंचाने की जिम्मेदारी, दैट इज द टीसीपी प्रोटोकॉल। इट एक्ट्स एज अ बैकबोन फॉर अ कनेक्शन, मतलब ये सबसे ज्यादा यूजफुल पर्टिकुलर ये प्रोटोकॉल है। जब टीसीपी नहीं था तब उसके पहले था ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के टोटल 7 लेयर्स होते थे कि जिससे आपका डेटा पास होता था, जैसे फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, देन होते थे प्रेजेंटेशन लेयर एंड सो ऑन, सेशन लेयर। ऐसे ओएसआई के 7 लेयर्स होते थे, जिसकी जगह टीसीपी ने ले ली और वो 7 लेयर्स के बदले सिर्फ उसने 4 लेयर्स में काम किया, ठीक है? ये आगे आपको डिफरेंस नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे कि टीसीपी के पहले क्या था, कैसे 7 लेयर्स के 4 लेयर्स हुए। टीसीपी जो है वो रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। टीसीपी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। इट ऑफर्स अ स्ट्रीम डेटा ट्रांसफर इजीली, डेटा ट्रांसफर, रिलायबिलिटी, मतलब वी कैन ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर protocol, efficient flow control if anything happens, any error happens or so on, that efficient we can control that flow, कि अगर हमने किसी गलती से कोई और यूजर्स को भेज दिया है डेटा एंड सो ऑन। फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये टीसीपी ऑफर्स मतलब प्रोवाइड करता है। टीसीपी ऑफर्स दिस थिंग्स। TCP ensures reliability by sequencing bytes with a forwarding acknowledgement number, मतलब कि जहां पर मुझे यूजर को भेजना है, मतलब जो रिसीव करने वाला है, उसको मैं पहले से बता दूंगी कि इतने बाइट का डेटा आपके पास आ रहा है, ठीक है? तो वो टीसीपी पहले से क्या करता है, एक्नॉलेज करता है। इट retransmits the bytes not acknowledged with its specified period of time. अगर वो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पर नहीं पहुंचता है या एक्नॉलेज नहीं हुआ, ठीक है,
तो वो फिर से रीट्रांसमिट करता है वो डेटा को। अप्लायंस लेवल पर ये सारी प्रोसेसेस होती है टीसीपी की सर्विसेज, स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस, सेंडिंग और रिसीविंग बफर्स, बाइट्स एंड सेगमेंट्स, मतलब डेटा जो है एक पूरा डेटा है, हमें तो ऐसा है कि हमारा डेटा पूरा जा रहा है, बट नेटवर्क पर वो डेटा कैसे घूमता है, वो बाइट्स में डिवाइड होता है, उसके सेगमेंट बनते हैं अलग अलग, मतलब पर्टिकुलर अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, और फिर वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। फुल डुप्लेक्स सर्विस, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, रिलायबल सर्विस, स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस। नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है आईपी और उसकी सर्विसेज। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये थोड़ा कनेक्शन लेस और अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। इट इंश्योर्स नो गारंटी ऑफ सक्सेसफुली ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, मतलब के इंटरनेट प्रोटोकॉल इतना रिलायबल नहीं है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, डेटा गया तो गया, नहीं गया तो नहीं गया। इन ऑर्डर टू मेक इट रिलायबल, अगर हमें इंटरनेट प्रोटोकॉल को रिलायबल बनाना है तो उसको टीसीपी के साथ हमें लिंक करवाना पड़ेगा, तो ही हम इंटरनेट प्रोटोकॉल पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो उसका डेटा ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ अ डेटाग्राम, डेटाग्राम के पैकेट्स बनाता है एंड देन वो उसका डेटा ट्रांसफर करता है। उसका आईपी स्ट्रक्चर दिया हुआ है 32 बिट्स का, मतलब जो आईपी बनता है ना पूरा 32 बिट्स का आईपी एड्रेस हम जिसको बोलते हैं वन टाइप ऑफ, वो कैसे बनता है, यहाँ पे उसके बाइट्स है 4, 8, 16 एंड 32 बिट्स, ठीक है। दैट इज वेरिएबल, एच लेंथ, हेडर लेंथ, फिर टाइप्स ऑफ सर्विस, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ 16 बिट्स डेटा, टोटल लेंथ ऑफ वो 16 बिट्स की लेंथ कितनी है, फ्लैग उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए, फिर फ्रेगमेंटेशन, फिर उसके बाद आता है प्रोटोकॉल रूल कौन सा अप्लाई हुआ है, टाइम टू लीव कितने टाइम में पहुंचेगा, हेडर चेक सम अगर कोई एरर है नहीं है, हेडर चेक सम मतलब जो इंक्रिप्शन के लिए हम यूज करते हैं ना उसको हम चेकसम बोलते हैं, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और ऑप्शन प्लस पैडिंग। ये है टोटल 32 बिट्स का आईपी स्ट्रक्चर। हमें कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि लेंथ ऑफ डेटाग्राम इज द वेरिएबल, ठीक है, और डेटाग्राम दो चीजों में डिवाइड होता है, एक हेडर और एक डेटा में। हेडर की लेंथ जो है वो 20 to 60 बाइट्स की है और हेडर कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर राउटिंग एंड डिलीवरी ऑफ द पैकेट। हेडर के पास वो इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन से रूट से जाएगा एंड पैकेट्स कौन से हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल्स, यहाँ पर 4 प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं। फर्स्ट वन इट इज अ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, वो सब्सटीट्यूट है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का ही, but it is loss tolerating and low latency linking between different application। UDP भी इतना यूज नहीं होता है, मोस्टली TCP प्रोटोकॉल ही हम यूज करते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है वो यूज होता है फॉर रिसीविंग इनकमिंग ईमेल्स, मतलब वो मतलब जो क्लाइंट है, जो रिसीव करने वाला क्लाइंट है, वहां पर इट इज यूज्ड फॉर रिसीविंग इनकमिंग ईमेल्स। नेक्स्ट आता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP इज मीन्ड टू सेंड एंड डिस्ट्रीब्यूट इन आउटगोइंग ईमेल, मतलब सेंड के लिए यूज होता है SMTP और रिसीव के लिए यूज होता है POP, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कि कोई फाइल्स है ट्रांसफर करनी है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, तो FTP प्रोटोकॉल यूज होता है। वो फाइल्स प्रोग्राम फाइल्स हो सकती है, मल्टीमीडिया फाइल्स हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं, टेक्स्ट फाइल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपर टेक्स्ट सिस्टम प्रोटोकॉल। अभी एक चीज आपने देखी होगी, आप कुछ भी ब्राउजर पर सर्च करते हो, जैसे गूगल पर जाकर आपने कोई भी वेबसाइट का नाम लिखा तो ऊपर एक जो URL बनता है ना वो बनता है HTTP: और आपकी वेबसाइट का नाम, ठीक है, ऐसे वो बनता है। अब ये हाइपर टेक्स्ट सिस्टम प्रोटोकॉल है क्या,
ये है आपका इट इज मीन फॉर ट्रांसफरिंग अ हाइपर टेक्स्ट, मतलब जो ब्राउजर का डेटा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, मतलब सर्वर से जो आपके ब्राउजर्स है, क्लाइंट के जो मशीन है उन पर विजिबल होता है। HTML में यूज होता है HTTP के लिए जो मतलब HTML के जो टैग्स है, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML में जो लिखा हुआ है वो विजिबल होता है विद द हेल्प थ्रू HTTP, ठीक है। HTTP जो है वो क्लाइंट सर्वर के प्रिंसिपल्स फॉलो करती है और वो क्लाइंट सिस्टम पर एस्टैब्लिश करती है रेफरेंस सर्वर मशीन का। मतलब कि मैंने सर्च किया गूगल पर, जैसे कि मैंने सर्च किया कोवैक्सीन सर्टिफिकेट, ठीक है, तो कोविन सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो जो वेबसाइट बनी, जो डेटा आया मेरे पास, वो कहाँ से आया, वो सर्वर से आया। किस पर आया, क्लाइंट के मशीन पर आया, ठीक है। तो वन टाइप ऑफ उसकी इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। सर्वर क्या करता है, उसको डेटा प्रोवाइड करता है, मतलब जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है वो अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है। अभी इसी में एक नई चीज आ गई, सिक्योर, HTTP और S लग गया, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है टू सिक्योर द कम्युनिकेशन। मतलब कि दो कंप्यूटर्स के बीच में जो ब्राउजर से हम डेटा देख रहे हैं, सर्वर से जो डेटा आ रहा है वो सेफ है या नहीं है। कई जगह क्या होता है, फेक आईडीज होती है जो यूजर्स की डिटेल ले लेते हैं, बैंक डिटेल्स ले लेते हैं एंड फ्रॉड होते हैं। इसीलिए दैट विल कम इन HTTPS सिक्योर प्रोटोकॉल है। मतलब कि प्रॉपरली वो आपकी लॉगिन आईडी एंड सो ऑन वो सारा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा शेयर करते हैं एंड डेटा ट्रांसफर करते हैं। सो मोस्टली अब HTTP के इंस्टेड HTTPS आ गया है, ठीक है, जिससे हम थोड़ा सा मतलब वी कैन प्रिवेंट अवर सिस्टम फॉर हैकिंग, मतलब उसके लिए रोक सकते हैं कि वो हैक ना हो। Dash are set of rules, protocols. TCP ensures reliability by sequencing bytes. The length of a datagram it isn't variable. SMTP means simple mail transfer protocol. Dash tags are used to creating links. So HTML tags are used to creating links. Thank you so much.